तो संधि क्वेश्चंस की जो आपकी 11वीं क्लास थी उसमें हमने आपको टोटली जितने भी आपके विसर्ग संधि से संबंधित प्रश्न होते हैं वो हमने आपको कराए थे। हमने वहाँ पर ये सीखा था कि यदि कोई भी आपका शब्द रखा हुआ है तो उसमें विसर्ग संधि की पहचान किस प्रकार से किया जाए। ठीक, हमने ये सारी चीज़ सीखी थी। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं व्यंजन संधि। टोटली व्यंजन संधि के ही सारे प्रश्न होंगे। तो व्यंजन संधि, यदि कोई भी आपका शब्द रखा हुआ है तो उसमें व्यंजन संधि है या नहीं, किस प्रकार से उसकी पहचान की जाए, तो ये चीज़ आज हम सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर संसार शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक, तो यहाँ पर संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें जानना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संसार शब्द में व्यंजन संधि किस प्रकार से है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई थी, यदि आपका प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद, यदि आपको प्रथम पद में आपको दिख जाए अनुस्वार, क्या दिख जाए, अनुस्वार दिख जाए, और आपको द्वितीय पद में, क्या, द्वितीय पद में आपको दिख जाए, सबसे पहला आपको दिख जाए अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन दिख जाए। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके, या, रा, ला और बा। अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी दिख जाए द्वितीय पद में, या फिर आपको संयुक्त, संयुक्त व्यंजन में से कोई भी आपको दिख जाए। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपके, आपको अच्छे से पता है, क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञानी। ठीक, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, या फिर आपको ऊष्म व्यंजन, क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं आपके, ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके सा, सा, सा और हा। ठीक, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए तो वहां पर आपको हमेशा ही क्या करना है कि ये जो आपका अनुस्वार होगा इसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है। ठीक, अनुस्वार दिख रहा है और अनुस्वार के बाद आपको क्या दिख रहा है, सा दिख रहा है। और हमने आपको क्या बताया था, इनमें से कोई भी दिख जाए, सा आपको दिख रहा है तो वहां पर क्या होगा आपका व्यंजन संधि। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको यदि हम विच्छेद करें तो किस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका संसार। ठीक, संसार लिखा है तो यहाँ पर सा प्लस ये अनुस्वार प्लस सार। ठीक, अब यहाँ पर सा प्लस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, प्लस सार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सम प्लस सार। ठीक, सम प्लस सार क्या हो जाएगा आपका संसार। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए ये रखा हुआ है आपका सम प्लस सार, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका संपूर्ण। संपूर्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर इसको जान लेते हैं, इसमें कौन सा नियम कार्य करता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको अनुस्वार, यदि आपको अनुस्वार के बाद कोई भी आपका स्पर्श व्यंजन दिख जाता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक, यदि आपको अनुस्वार के बाद कोई भी आपको स्पर्श व्यंजन दिख जाता है तो यहाँ पर अनुस्वार जो होता है वो आपका पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या, पंचम, पंचम वर्ण। ठीक, पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पंचम वर्ण में किस पंचम वर्ण में कन्वर्ट होगा, तो ये जो आपका स्पर्श व्यंजन जो होगा ये जिस भी वर्ग के अंदर आएगा, जिस भी वर्ग के अंतर्गत आता होगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये चीज आपको यदि समझ ना आई हो तो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है आपका संपूर्ण। ठीक, यहाँ पर लिखा है संपूर्ण। ठीक, अब इसे यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, सा प्लस अनुस्वार प्लस पूर्ण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, पा, तो पा पतंग, पा फल, बा बकरी, भा भट्टी और माँ मछली। ठीक, अब ये जो अनुस्वार होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स म प्लस पूर्ण। ठीक, सम प्लस पूर्ण, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए आप सम प्लस पूर्ण कहाँ है, ये रहा सम प्लस पूर्ण। ठीक,
इसमें कन्वर्ट हो गया। यदि इसी प्रकार से यदि एक और एग्जाम्पल को देखा जाए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका परंतु, क्या लिखा है? परंतु। यहाँ पर लिखा हमने पर प्लस अनुस्वार प्लस तू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका ता, अनुसार किसके साथ मिल रहा है? ता के साथ मिल रहा है। तो ता तरबूज, था थन, दा दबात, धा धनुष और ना से नल, ठीक। तो ये जो आपका अनुस्वार होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पर प्लस ना प्लस तू क्या हो जाएगा आपका? परन प्लस तू। अच्छा, ये समझ आ गई होगी ये चीज़, ये नियम किस प्रकार से कार्य करता है आपका, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर लिखा है आपका ताच्छेप। ताच्छेप का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक। तो ताच्छेप को ये पहले ये जान लेते हैं कि इसमें आपका व्यंजन संधि किस प्रकार से आएगा, ठीक। देखिए यदि आपको ता आधा ता प्लस छा, ठीक, आधा ता प्लस छा यदि ये दिखता है तो ये जो ता होगा ये आपका आधा चा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको आधे ता के साथ यदि छा दिखता है तो जो आधा ता होगा वो चा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको आधे चा के साथ यदि आपको छा दिखता है तो ये जो आधा चा होगा ये आधे ता में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। इसे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका तच छिप। तच्छिप को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका ता प्लस आधा चा प्लस ये आपका आधा छा हो जाएगा प्लस एब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एब। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ता प्लस आधा चा होगा, आधा चा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधे ता में। तो ये किस में हो जाएगा? आधे ता में प्लस छा प्लस एब, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका तत् प्लस ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका छेब, क्या हो जाएगा आपका तत्व प्लस छेब। तो यहाँ पर देखिए आप तत्व प्लस छेब, ये रहा, सॉरी ये आपका तात लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, तत्व प्लस छेब ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है उत्साह। उत्साह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें आपका व्यंजन संधि किस प्रकार से होगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर आपका उत्साह लिखा हुआ है तो आप हमेशा ही याद रखिए आपको ता या दा इसके साथ आपको अघोष दिख जाए, क्या? अघोष बढ़, अघोष बढ़। ता या दा के बाद यदि आपको अघोष वर्ण दिख जाए, अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं आपके किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और उसके बाद सा और सा, ठीक। ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके अघोष कहलाते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर ये होगा कि ये जो आपका ता है और ये आपका दा है तो ये ता जो होगा वो दा में कन्वर्ट हो जाएगा, दा जो होगा वो ता में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि किसी भी शब्द में आपको या ता या दा इन दोनों में से कोई भी आपको दिख जाए और उसके बाद यदि आपको अघोष वर्ण दिख जाए तो वहां पर क्या होगा? ता या दा का आपस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम समझें तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि लिखा है आपका उत्साह, ठीक, उत्साह लिखा है तो ये आपका उ प्लस ता ये हलंत के साथ प्लस सा, ठीक। अब यहाँ पर ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका दा में। तो क्या हो जाएगा? आधा दा प्लस सा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उद प्लस सा। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो उद प्लस दा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए उद प्लस सा, यहाँ पर सा लिखा हुआ है तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक, उद के साथ, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है प्रतिच्छवि। प्रतिच्छवि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको चा और छा जो दिख रहा है आधा चा के साथ छा,
ये आपका दूसरा नियम है और पहले जो हमने कराया था वो आपका दूसरा नियम था। ठीक, तो ये नियम किस प्रकार से कार्य करता है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि आपको स्वर के साथ यदि आपको चा छा इस प्रकार से दिखता है, स्वर के साथ यदि आपको चा छा इस प्रकार से दिखता है, तो वहाँ पर क्या होगा, चा जो होगा इसका आपका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि स्वर के साथ यदि आपको चा छा इस प्रकार से दिखता है तो यहाँ पर ये जो चा जो होगा, आधा वर्ड जो होगा उसका लोप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रतिच्छवि। देखिए यहाँ पर लिखा है आपका प्रतिच्छवि। ठीक, प्रतिच्छवि। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्रति प्लस आधा चा प्लस छवि। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका प्रति प्लस छवि। ठीक, इतना बचेगा आपका। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रति प्लस छवि ये पहले में ही है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए स्वर कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए स्वर देखिए प्रति प्लस छवि। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका प्रति लिखा है ये चा छा से पहले लिखा हुआ है। तो प्रति को यदि हम तोड़ते हैं, ये आपका प्रति जो है, तो यहाँ पर प्रा प्लस ता को हम आधा करें तो इसमें से क्या निकलेगा, छोटा ई। तो छोटा ई ही तो आपका स्वर होता है। ठीक, तो स्वर के साथ मिल रहा है। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका चना। चना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, इसमें समझ लेते हैं कि व्यंजन संधि किस प्रकार से आती है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका चना। ठीक, अब हमेशा ही आप एक बात याद रखिए, जब कभी भी किसी भी पंचम वर्ण, क्या पंचम वर्ण का मेल कभी भी उसी वर्ग के प्रथम वर्ण से हो जाए, किससे हो जाए, प्रथम वर्ण से हो जाए। देखिए पंचम वर्ण का मेल यदि प्रथम वर्ण से हो जाए, उसी वर्ग के प्रथम वर्ण से हो जाए, तो वहां पर सदैव ही पंचम वर्ण जो होता है वह प्रथम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, यदि किसी भी पंचम वर्ण का मेल उसी वर्ग के प्रथम वर्ण से हो जाता है, तो वहां पर ये जो आपका पंचम वर्ण जो होता है वह उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको अच्छे से समझ ना आया हो तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका चना। अब यहाँ पर देखिए आप, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा और उसके बाद अइया। ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अइया है ये पंचम वर्ण जो है ये आपके प्रथम वर्ण से यहाँ पर मिल रहा है। यदि प्रथम वर्ण से देखिए, ये चा और ये अइया, ये चा और ये अइया, ये दोनों एक ही वर्ग के हैं। ये आपका फर्स्ट और ये आपका पांचवा। ठीक, एक ही वर्ग का प्रथम और पांचवा इस प्रकार से मिल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये जो आपका प्रथम है इसी वर्ग के पंचम वर्ण में ये जो है ये प्रथम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये आपका चा और ये है आपका अइया प्लस ना। ठीक, अब ये आपका चा आया प्लस ये जो अइया होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रथम वर्ण में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधा चा प्लस ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका चच प्लस ना। ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी वर्ग का ये है और इसी वर्ग का ये है, तो दोनों आपस में इसी वर्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, चच प्लस ना। तो यहाँ पर आप देखिए चच प्लस ना, ये सी में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए ये वाला जो नियम है ये आपका और भी अलग नियम है। ठीक, तो इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका संस्कृत। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, यदि आपका लिखा है एक सम और उसके साथ लगा है आपका आधा सा, ये वाला सपेरा वाला, और इसके बाद लिखा है आपका परी और उसके साथ लगा हुआ है आपका षटकोण वाला सा।
ध्यान से समझ लीजिए, यदि सम के साथ यदि आपका सपेरा वाला साथ दिख जाए तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और इसी तरह से यदि परी के साथ यदि आपको षटकोण वाला साथ दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इसका भी आपका लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए संस्कृत, ठीक, तो यहाँ पर इसे हम तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है आपका, सा प्लस अनुस्वार प्लस आधा सा प्लस कृत। ठीक, अब यहाँ पर सा प्लस ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका म प्लस स प्लस कृत। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है यदि सम के साथ यदि सा दिख जाए तो उसका लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये सम प्लस कृत। ठीक, क्या हो जाएगा आपका सम प्लस कृत। ध्यान से समझ लीजिए, इसके साथ यदि ये दिखता है तो इसका लोप हो जाएगा, यदि इसके साथ यदि ये दिखता है तो इसका लोप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका सम प्लस कृत। तो यहाँ पर देखिए आप, ये रहा सम प्लस कृत, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद है आपका सृष्टि। सृष्टि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें समझना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें व्यंजन संधि जो होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक, यदि आपको कभी भी सा प्लस टा इस प्रकार से दिखते हैं तो ये सा जो होगा ये अपनी जगह पर वैसा ही रहेगा, और ये जो आपका टा जो होगा इसकी जगह पर हमेशा ही आधा ता बन जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको ये षटकोण वाला सा और इसके साथ टा ये आपको दिखता है तो षटकोण वाला सा जो होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो टा होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आपका सृष्टि। ठीक, क्या लिखा है सृष्टि। अब यहाँ पर स्रा प्लस आधा सा प्लस टा प्लस ई। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये सा और ये टा यदि ये आपको दिखते हैं तो ये टा जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे ता में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका सरस प्लस ये आधे ता के साथ ई की मात्रा ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका ती। क्या हो जाएगा सरस प्लस ती। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सरस प्लस ती, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं समुच्चय। समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें आपका व्यंजन संधि किस प्रकार से है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक, काफी अच्छा नियम है और बहुत ही ज्यादा इजी नियम भी है। डबल जा डबल झा डबल चा डबल जा डबल झा और डबल टा और डबल डा और डबल ला, यदि ये इस प्रकार से दिखते हैं डबल चा डबल जा डबल झा डबल टा डबल डा और डबल ला, यदि ये इस प्रकार से दिखते हैं तो हमेशा ही जो आपका आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण जो होगा उसके स्थान पर आधा ता हो जाएगा। ध्यान से समझ आ गया, यदि इस प्रकार से दिखते हैं तो जो भी आपका आधा वर्ण होगा उसके स्थान पर क्या होगा, आधा ता हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर समुच्चय। समुच्चय, ठीक, समुच्चय लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा आपका समूह प्लस आधा चा प्लस च। ठीक, तो समूह प्लस आधे चा के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आधा ता हो जाएगा। ठीक, आधा ता प्लस च। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समुत प्लस च। ठीक, समुत प्लस च, समुत प्लस च इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए समुत प्लस च, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है तिङन्त शब्द में संधि है, तो यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और यहाँ पर विसर्ग संधि और यड़ संधि। ठीक, ये दिए हुए हैं, लेकिन सारे ही प्रश्न जो होंगे वो किस में होंगे, आपके व्यंजन संधि में ही होंगे, तो सभी का आंसर क्या होगा आपका व्यंजन संधि। ठीक, अब यहाँ पर
ये जान लेते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, एक नियम बताया था, पहला वर्ड जो होता है वो तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और तीसरा वर्ड जो होता है वो पहले वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो ये क्या लिखा है आपका तिबंत, ठीक, तिबंत लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ति प्लस बा प्लस अंत, ठीक। तो यहाँ पर ति प्लस, तो यहाँ पर क्या होता है पा पतंग फा फल बा बकरी, ठीक, इसी प्रकार से होता है। तो ये तीसरा जो होगा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा पा प्लस अंत, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तिप प्लस अंत, ठीक, क्या हो जाएगा आपका तिप प्लस अंत, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका आदिष्ठान। आदिष्ठान शब्द में संधि है तो क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ठीक। किस प्रकार से हो रही है तो वो देख लेते हैं। ई के बाद यदि आपको सा या सा ये दिखते हैं तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, और ऊ के साथ यदि आपको था या ठा दिखते हैं तो वो भी आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो इसे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका अधिष्ठान, ठीक, अधिष्ठान लिखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम यदि अध कर दें, यहाँ पर आदिष्ठान लिखा है, ठीक, आदिष्ठान है, ये डंडा लगा हुआ है, ठीक। तो आदिष्ठान है, ठीक। तो धा को आधा किया और इसमें से क्या निकला एक ही मात्रा निकली। फिर यहाँ पर क्या है आधा सा प्लस ठा को भी हमने आधा किया प्लस यहाँ पर आन लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखिए सा जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाले सा में, ठीक, ये वाले सा में, और ठा जो होगा किस में था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है ई प्लस आध, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये एक साथ हो जाएंगे और ये एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आधि प्लस स्थान, ठीक, यही हो जाएगा आपका। इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका परिणाम। परिणाम शब्द में कौन सी संधि है तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि ही होगा। और आपको एक नियम और पढ़ाया था हमने, वहाँ पर क्या बताया था, ये जो ना होता है और ये वाला जो ना होता है, ठीक, ये दोनों ना क्या होते हैं ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है परिणाम, तो यहाँ पर परि प्लस ना प्लस म, ठीक। तो परि प्लस ये आ इधर चला जाएगा, ठीक, ये आम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका ना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये वाले नाम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परि प्लस नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम, परि प्लस नाम, ठीक।